changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me, build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now, 'cause I don't think I'll make it, hear me now, 'cause it's you and only you. फॉर ग्रेट के लिए गेट में तो मैम अच्छा खासा लेवल पूछा जाता है मैथमेटिक्स का आई थिंक। तो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टूडेंट करते हैं वो तो मैथमेटिक्स में बिल्कुल लो होते हैं, एक तरह से उनकी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है। तो उनके लिए आप एक दो टिप्स बता सकते हैं कि मैथमेटिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। सॉरी आई एम स्टिल इन द लर्निंग प्रोसेस, बट आपको जो भी सब्जेक्ट में कमांड लगता है आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जस्ट हार्ड वर्क एंड राइट वे में अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आप कोई भी सब्जेक्ट को ईजिली अंडरस्टैंड करके और उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट को ये कहना है कि हम लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ने में ना ही तो इंटरेस्ट है और ना ही हमारी समझ में आती है, तो उसके लिए कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन देखिए अगर आप जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं आप उसमें परफेक्ट बन जाते हैं, राइट। तो वैसे ही है, अगर आपने अगर आपके बचपन से बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं तो आप उसी सब्जेक्ट में एक्सेल करते हैं, तो आपको वैसे ही पढ़ना चाहिए। मैं थोड़ा सा अगर बात करूं आपके स्टडी प्लान के बारे में, क्या वाकई में आप 14-15 घंटे पढ़ती हैं या फिर किस तरह से स्टडी? डिपेंड्स, अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सब्जेक्ट, कभी बहुत अच्छा मूड है आपका, तो मैं पढ़ सकती हूँ 16 से 17 आवर, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बस वो पढ़ते जाइए वॉटेवर। जब आपका मन अच्छा है आप पढ़ते जाइए, लेकिन यू शुड रिमेंबर योर टारगेट। विद इन दैट टारगेट स्लैब जो भी है टाइम पीरियड में आपको प्रिपेयर करते रहना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि थोड़ा सा मेरे को गेट में बताइएगा कौन कौन सी सब्जेक्ट पूछी जाती है। सब्जेक्ट मीन्स जो भी मैथमेटिकल साइंस बैकग्राउंड में है वो मोस्टली वहाँ पे रहते हैं। अभी न्यू एड ऑन किए गए हैं सब्जेक्ट। सो आप जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के सब्जेक्ट होते हैं वो तो इंक्लूडेड होती हैं। और मैथ्स, अगर आप मैथ के पर्टिकुलर टॉपिक पूछ रहे हैं तो वो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, इंजीनियर, ओके। सो इसमें कंप्यूटर साइंस होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, स्टैट्स भी ऐड किया है बहुत। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि यहाँ पर दिल्ली में इतना आसानी से रूम इतना सस्ता तो मिलता नहीं है, करीबन 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 तक भी जाता है, तो उतने महंगे रूम के बाद में भी फिर से लाइब्रेरी का अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस देना, उसके कहाँ नीड पड़ जाती है, क्यों लाइब्रेरी नेसेसरी हो जाती है? आपका क्वेश्चन अच्छा है, बट क्या होता है ना कि आपको माहौल चाहिए होता है पढ़ने का, ठीक है। तो वो इन्वायरमेंट आपको स्टूडेंट के बीच में रह के मिलता है। अब भले ही बहुत बड़े फैमिली से आते हैं, लेकिन जो माहौल है वो लाइब्रेरी में मिलता है। और जहाँ तक बात है सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो एक रूम में भी बहुत सारे लोग शेयरिंग भी करते हैं। एक रूम में 2-3 मेंबर्स रहते हैं एंड सबके डिफरेंट सब्जेक्ट भी होते हैं। सो इन केस अगर आपको स्टडी में एक्सेल करना है तो आपको एक कंपनी चाहिए होती, सो दैट आप डिस्कशन कर सकें और आपके जो डाउट है वो क्लियर हो सके। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हम सिर्फ अपने नॉलेज के हिसाब से पढ़ते जाते हैं और वो पढ़ाई में हम कहाँ गलत कर रहे हैं वो नहीं जान पाते हैं। तो लाइब्रेरी में आपको ग्रुप फॉर्म होता है, आप वहाँ से डिस्कशन करते हैं और इससे इम्प्रूवमेंट होता है आपका सब्जेक्ट। इस लाइब्रेरी की बात करें, इस लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट कैसा है? सर लाइब्रेरी हमेशा बेस्ट होती है कहीं की भी हो। तो मैं यहाँ पे न्यू ज्वाइन की हूँ, तो सभी पढ़ रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं। आई होप सभी अपना गोल अचीव कर पाएँ। थैंक यू मैम, आई होप यू आर सिलेक्टेड 2021। आइए थोड़ा। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग आए हुए हैं स्टूडेंट चॉइस लाइब्रेरी में। इसको 5 स्टार लाइब्रेरी ये लोग बोलते हैं। देखिएगा 5 स्टार का लोगो भी लगा सकता है। आज हम लोग अंदर जाके देखेंगे कि वाकई में ये 5 स्टार है। स्टूडेंटों से डायरेक्टली बात करेंगे और जानेंगे कैसी लाइब्रेरी है, किस प्रकार का एनवायरनमेंट है। एक भाई हमें बाहर मिल गए, ये भी इसी में अंदर पढ़ते हैं। भाई सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम भाई अक्षय चौहान। अक्षय चौहान भाई जी, कितने समय से इस लाइब्रेरी में आप? भाई मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। भाई वाकई में ये 5 स्टार लिख रखा, वाकई में 5 स्टार है या अंदर भी कुछ है? भाई मेरे हिसाब से तो यार 7 स्टार होना चाहिए यहाँ। अच्छा 7 स्टार होना चाहिए जी भाई। किस कारण की वजह से? भाई मैं लगभग यहाँ 8 से 10 लाइब्रेरी देख चुका हूँ मैं। सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया यही लाइब्रेरी है। सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। चलो कोई नहीं, आप लोग देख सकते हैं भाई ने बताया कि मुझे सबसे बेस्ट लाइब्रेरी यही लगी है। चलो थोड़ा जानते हैं स्टूडेंटों से अंदर से कैसी लाइब्रेरी है, कैसा एनवायरनमेंट है और कैसी फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं और कैसे स्टूडेंट लाइब्रेरी में रह के तैयारी। सर आपका 2 मिनट लेना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? अनीश गुप्ता। अनीश सर कहाँ से हैं आप? मैं गिरिडीह झारखंड से हूँ। झारखंड से। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ।
सर मेरे को बताइएगा कि यूपीएससी की तैयारी में लवासना तक के सफ़र में लाइब्रेरी का कितना बड़ा योगदान रहता है, थोड़ा सा समझाना चाहेंगे? देखिए, ये एक लाइब्रेरी है। यहाँ पर हमें एक डेडिकेशन के साथ डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करने का माहौल मिलता है, एक स्टडी फ्रेंडली माहौल मिलता है। उसके बाद एक कई ऐसे हमारे एक क्षेत्र एक मोटिव में लगे मित्र मिलते हैं, जो कि हम आपस में बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और इसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा सा मैं बात करूं आपका ऑप्शनल पे मैं जाना चाहूँगा। ऑप्शनल आपका क्या है? मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। सर अगर किसी स्टूडेंट को अपना ऑप्शनल चुनाव करना हो तो कैसे कर सकता है? देखिए, इस बारे में मैं अभी बात करने में उतना सहज नहीं महसूस करता हूँ, क्योंकि देखिए, ये जो बात है ये सभी के एजुकेशनल बैकग्राउंड से संबंधित है, और जिस विषय में वो सहज महसूस करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसे ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप यू आर सेलेक्टेड 2021। और थोड़ा सा हम भाई से जानेंगे। सर आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अक्षय भाई। अच्छा जी, कहाँ से हैं सर आप? मैं मुजफ्फरनगर से। सर जहाँ तक कि मैं आपकी टेबल पे देख रहा हूँ एक लवासना का फ़ोटो लगा है, जो कि हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है। तो मुझे बताइएगा इस फ़ोटो का थोड़ा सा मतलब समझाइएगा एक दो वर्डों में। भाई हम तैयारी करने आए हैं, हमें IAS बन के यहीं पर ट्रेनिंग करनी है। लवासना के अंदर आपको जी। ट्रेनिंग करनी है। अच्छा सर मैं थोड़ा सा एक मोटा मोटा बात करूँगा। आजकल का यूथ के मॉडल हो गए हैं IAS ऑफिसर। तो सबसे पहले मैं आपका एक फेवरेट IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर जानना चाहूँगा। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स से मैं बात करते हूँ तो वो दीपक रावत का नाम बता देते हैं, सचिन अतुलकर जी का नाम बता देते हैं। आपका रोल मॉडल कौन है सर? नवनीत सिकेरा। नवनीत सिकेरा जी। अभी कहाँ पर पोस्टेड है, कुछ आइडिया है? ये नहीं पता, पर हमारे मुजफ्फरनगर में पोस्टेड थे वो। सर मैं थोड़ा सा बात करूं, आप अपना स्ट्रेटजी का थोड़ा प्लान बताइएगा, कैसे आप स्टडी करते हैं यूपीएससी के क्षेत्र में? भाई छोटे छोटे प्लान बनाते हैं अपना, उन्हें डेली बेसिस पे उन्हें कंप्लीट करते हैं। फिर कोई मतलब वीक वाइज बनाते हैं, उन्हें कंप्लीट करते हैं। ऐसी स्ट्रेटजी चलती है। अच्छा सर मैं थोड़ा सा आपके माध्यम पे नज़र डालना चाहूँ। आपका माध्यम हिंदी माध्यम है, इंग्लिश माध्यम? हिंदी माध्यम। हिंदी माध्यम। क्या सर जिस समय पे पेपर को गूगल ट्रांसलेट किया जाता है तो थोड़ा बहुत स्टूडेंटों को ये शंका रहती है कि गूगल ट्रांसलेशन में देवनागरी लिपि ना आके शुद्ध हिंदी आती है, उनके शब्दों को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है थोड़ा। अभी सर आपने कोई अटेम्प्ट दे पाए हैं या नहीं अभी तक? अभी एक अटेम्प्ट दिया है। सर थोड़ा सा कुछ स्टूडेंटों की क्वेरी रहती है कि विफलता का कारण आप बता पाएँ क्या? टेस्ट सीरीज नहीं लगा पाए थे, समय का अभाव था, या कुछ कंटेंट अधूरा था? थोड़ा सा कंटेंट की मात्रा तो खैर सही है, बस अपने एफर्ट कम रह जाते हैं। अपने एफर्ट कम रहे। सर अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा कोचिंग के बारे में, न्यू स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें आते ही कोचिंग करना चाहिए या सेल्फ स्टडी से भी हम लवासना तक का सफ़र अपना कंप्लीट कर सकते हैं? सेल्फ स्टडी से हो सकता है। सेल्फ स्टडी से बिल्कुल हो सकता है। आपका ये मानना है? जी। थैंक यू सर, आपसे बात करके अच्छा लगा हमें। और आपका शुभ नाम? राजेश। राजेश सर कहाँ से हैं आप? बिहार से। और किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? बिहार से। बिहार SI। SI। और मेरे को पहले स्टूडेंट हैं जो आप SI वाले मिले हैं। सर मुझे बताइएगा सबसे पहले कि बिहार SI में क्या क्या कौन कौन सी सब्जेक्टें पूछी जाती हैं? GS का है, GS और करंट अफेयर। GS और करंट अफेयर। और कोई सेक्शन पूछा जाता है सर? मेंस में हिंदी और फिर GS। जी। और सर थोड़ा सा बिहार SI की मैं बात करूँ कि कितने टोटल एक तरह से देखा जाए, हाँ अगर मैं टोटल बात करूँ कि पेपर के में कितने क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन? प्री में 100 होता है जी। जिसमें कि लगभग 30% करंट अफेयर का रहता है और 70% GS। अच्छा सर अगर किसी को बिहार SI में दरोगा बनना है तो कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है? ये मायने नहीं रखता आप कितने घंटे पढ़ते हो, ये मायने रखता है कि आप कितना पढ़ सकते हो, कितना आपको कितना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। पढ़ने के तो यहाँ पर 10 घंटे बनते पढ़ते हैं, उससे क्या होता है। अच्छा अभी आप क्या पढ़ रहे हैं सर? ये अभी मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ। बायोलॉजी। अच्छा बायोलॉजी का सेक्शन बिहार SI में कितना पूछा जाता है, थोड़ा बताएंगे आप मुझे? यानी कि ऑन एवरेज 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से, जी। तो उसमें आप लगा लो कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं। थैंक यू। थोड़ा सा और स्टूडेंट सर आपसे, एक तो प्रीलिम्स होता है, फिर उसके बाद टायर 2 में इंग्लिश और मैथ पूछी जाती है। तो कोई स्टूडेंट जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आता है तो उसकी इंग्लिश बहुत वीक रहती है, तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? सर वो तो क्या जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर तो एक हैबिट भी डेवलप करता है और काफ़ी मतलब और डिसीजन लेने में भी काफ़ी मतलब मदद करता है। राइटिंग सेक्शन भी अच्छा होता है। बाकी अगर उसको लगता है कि कॉन्फिडेंस एक तो बहुत ज़रूरी है। जी।
कि वो कर सकता है अपने आप में। अच्छा सर, मैं तो अगर इस लाइब्रेरी की बात करूँ, इस लाइब्रेरी का सबसे पहले मैं थोड़ा प्राइजेस जानना चाहूँगा, कितना प्राइजेस है लाइब्रेरी का? प्राइस सर बिलो एवरेज ही है अब तक की, तो मैंने देखा है तो अच्छा, एवरेज है। एवरेज जी हाँ, है। लगभग मैंने जैसे पता किया था तो मुझे बताया गया था कि 1000 रुपये में आप लोग बैठ सकते हैं वो अच्छे से। वो बिलो एवरेज ही है, मैं तो ये कहूँगा जी, मतलब यानी कि अब एक तक की तरह से सबसे कम अभी मेरे को तक का सबसे आसपास का मैंने लाइब्रेरी ट्राई किया है। जी जी। और इन्वायरमेंट की बात करूँ, इन्वायरमेंट में कोई कमी कैसी भी? जी काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, काफ़ी पोर्शन भी है अच्छा और सर, ऐसा। आपने ये सीजीएल पे, मैं एजुकेशन की थोड़ा सा बात करूँ, सीजीएल में आपने इससे पहले कोई अटेम्प्ट दिया है सर? जी मेरा अभी 2020 जी। हाँ सर, थोड़ा सा बताइएगा, उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा बच्चों के साथ, मेरे साथ नहीं, थोड़ा बताइएगा क्या रहा, क्या किस वजह मेरा से? तो अच्छा गया था काफ़ी। जी। अब वो 167 मार्क्स हैं प्री के अंदर। जी। और बाकी वही है कि बच्चे को फोकस्ड है अगर, तो ऐसा नहीं है कि जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि बहुत कब पढ़ना पड़ता है या फिर नॉर्मलाइजेशन में ऐसा वैसा होता है। जी। अगर फोकस्ड है और उसने सही से प्रिपेयर किया है जी। तो वो पक्का क्लियर कर लेगा। ओके, थैंक यू यादव जी, आपसे मिलकर हमें अच्छा लगा। और थोड़ा सा स्टूडेंट से हम लोग बात करेंगे। हाँ, यहाँ पे हमें भैया मिल गए हैं। भैया थोड़ा 1 मिनट का समय लेना चाहेंगे? आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे हम? कृष्ण कुमार डोले। कृष्ण भैया, थोड़ा सा बताइए आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? मैं एसएससी। एसएससी। भैया मेरे को बताइएगा थोड़ा सा कि जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनको तैयारी करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तो वो किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का? सर कि मतलब स्टार्टिंग से ही कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, फिर? स्टार्टिंग एक बार कोचिंग ज्वाइन कर लो, फिर उसका कोर्स मतलब ज्वाइन कर लोगे आप, जी। तो कोर्स का आपको पता चल जाएगा। फिर आपके उसके बाद में आप खुद अपना प्रैक्टिस करो, उस तैयारी करते रहो, हो और जाएगा। जैसे भी नए स्टूडेंट होते हैं तो उनकी ये क्वेरी रहती है कि मतलब कौन सा बुक्स पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एक बता सकें आप? सी जैसे एसएससी में किसी को बुक तो सर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में सारी बुक ठीक आते हैं, सभी कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं। बस मेन चीज़ होता है आपका प्रैक्टिस पर ध्यान दो, प्रैक्टिस वो भी करते रहो। अच्छा, जैसे अभी एसएससी के ज़्यादातर मोस्टली एग्ज़ाम है जो ऑनलाइन हो गए हैं, तो क्या ऑनलाइन के लिए कहाँ से स्टूडेंट प्रैक्टिस करे और कितना प्रैक्टिस करे? वो तो सर लैपटॉप पे आपको क्वेश्चन कर मिलते हैं, लैपटॉप लगाओ अपना, लैपटॉप पे ऑनलाइन करते रहो, हो जाएगा। ओके, थैंक यू भैया। आइएगा थोड़ा और स्टूडेंट से हम लोग चर्चा करेंगे। सर आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा मैं, आपका शुभ नाम? दिव्यांश। दिव्यांश जी, कहाँ से सर आप? सरायवीर जौनपुर है बेसिकली। जौनपुर। सर किसकी प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी यूपीएससी या फिर आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग राइट नाउ। आई एम IIT रोपर स्टूडेंट डूइंग परसिंग मास्टर्स इन मैथमेटिक्स। मास्टर मैथमेटिक्स? Yes. और सर फिर भी आगे के लिए किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं? ऐसे प्लान तो करा नहीं, पर आई एम करेंटली वर्किंग ऑन गिविंग इंटरव्यूज फॉर द कंपनीज। अच्छा, आप अभी पोस्टेड हैं कहीं पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में? right now, not right now, but I have offered. जी, आपके पास ऑफर है काफ़ी कंपनियों में। Yes. सर थोड़ा सा अगर मेरे को बताइएगा, एक तो होता है कि किताबी ज्ञान आपको अभी फ़िलहाल में अच्छी खासी कंपनी में जहाँ भी आपको ऑफ़र मिला, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताइएगा क्या प्रैक्टिकली नॉलेज आज के समय में ज़्यादा हो गई है, बुक्स की नॉलेज थोड़ा सा आप बताइएगा कि जैसे किसी को प्रैक्टिकली नॉलेज है किसी फील्ड की, या फिर इलेक्ट्रीशियन हो गया या फिर अदर ब्रांचेस हो गई बहुत सारी, एक होता है कि किसी स्टूडेंट ने पढ़ा होता है बुक्स से, तो थोड़ा सा किस चीज़ की अहमियत ज़्यादा है आगे चल के, क्योंकि आपको उस फील्ड में हैं तो आपको नॉलेज होगा? एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप जो स्टडी नॉलेज आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हो, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, एटलीस्ट आई थिंक इट विल टेक अराउंड 6 to 7 month फॉर दैट। You have to prepare for the how to use your study knowledge in the practical world. तो for उसके लिए तो एटलीस्ट you have to work on it ना, that's all. उज्ज्वल कुमार। उज्ज्वल। यस। उज्ज्वल जी कहाँ से हैं सर आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। सबसे पहले सर मेरा क्वेश्चन है, आप किसकी प्रिपरेशन करते हैं? मैं पहले CGL की करता था, फिलहाल मैं सिविल सर्विसेज की कर रहा हूँ। सिविल सर्विस की। सर थोड़ा सा मुझे बताइएगा, सिविल सर्विस में किसी स्टूडेंट को नए को फील्ड में उतरना है तो कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि पहले NCERT क्लियर करो देन आफ्टर दैट यूपीएससी की फील्ड में। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे अभी तक फील हुआ है कि सिविल सर्विस में अगर आना है ना, तो सबसे पहले अपने बेसिक पे ध्यान देना चाहिए। अगर उनका NCERT क्लियर है तो फिर जहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल ही जाते हैं सारे कोचिंग में, या फिर अभी तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं सारे के सारे। ये पहले होता था कि उनको पहले पता नहीं होता था, लेकिन अब मोस्ट ऑफ द जितने भी स्टूडेंट हैं ना, उनको बेसिक सारी चीज़ें पता है। यहाँ पे आकर के वो सीखते हैं कि हमको कैसे प्रोसीड करना है।
अच्छा सर, यूपीएससी के लिए दिल्ली आना क्यों ज़रूरी है? क्या कोई स्टूडेंट घर से तैयारी कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। अगर अगर वो 7 से 8 घंटे पढ़ता है, शिफ्ट में भी 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को पढ़ ले, वैसे भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा एक बात करूँ कि जैसे आप यहाँ दिल्ली में रहते हैं, बहुत सारे महंगे महंगे रूम यहाँ पे मिलते हैं, फिर उसके बाद में भी लाइब्रेरी का चार्जेस क्यों नेसेसरी हो जाती है हर स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी? जिसको भी देखो लाइब्रेरी में घुसा हुआ है स्टूडेंट। मेरे ख्याल से पहले ना ये पीजी वगैरह जो भी हैं, यहाँ अपना एक प्रॉपर वो माहौल नहीं मिल पाता है। अगर हम 4 घंटे 5 घंटे बैठ रहे हैं ना बाहर में अगर पढ़ रहे हैं, फिर हमें ऐसा फील होता है कि यार कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है। और रूम में बैठने के बाद क्या होता है ना, हम थोड़ा सा ना लेजी फील करते हैं। 1 से 1.5 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर मन करता है यार थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का। वो 5 मिनट का नहीं होता है, वो 15 से 20 मिनट हो जाता है। और ऐसे ही अगर 3 से 4 ब्रेक ले लिया हमने तो 1 से 1.5 घंटे चले जाते हैं, वो बाद में ना खलता है। इसलिए लाइब्रेरी ज़रूरी है। कंटिन्यूटी बनाई रहे अपनी, हाँ। और एक माहौल मिल रहा है, उस वजह से लाइब्रेरी हाँ ज्वाइन करना है। बिल्कुल। अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ यहाँ के चार्जेस के बारे में, कितना चार्जेस है? अगर मैं इंदिरा विकास में पहले मैं उधर एनजी में जाता था, फिर 3S वगैरह सब में देखा, लेकिन यहाँ पे ना अफोर्डेबल है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, जी, यानी कि ठीक। स्टाफ सपोर्टिव है एक तरह से। बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं यहाँ पे कोरोना के बाद से यहाँ पे आना शुरू किया है। लगभग मुझे यहाँ पे 2 साल हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ, वैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने यूपीएससी का बताया मुझे, यूपीएससी में कुछ स्टूडेंट होते हैं कि मेंस के लिए क्या करना चाहिए, मेंस के लिए कैसे अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूवमेंट के लिए? मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए ना सबसे पहले जो है मेरे ख्याल से जो लगता है ना, जी, अपने पेपर को किस तरह से करते हैं ना, आपको लिखने के लिए ना आना चाहिए। इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, लेकिन सारी चीज़ें ना हम पे ही आके शुरू होती है, हम पे ही ख़त्म होती है। अच्छा सर, ये यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्या हर स्टूडेंट को कोचिंग करना नेसेसरी हो जाता है, या फिर कोई खुद से भी करना चाहे तो खुद से हो जाएगा? थोड़ा सा बताइएगा। खुद से भी हो सकता है, एक्सेप्शन तो हर एक जगह है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एक ट्रेंड चलता है, बीच बीच में ट्रेंड चलता है। एक टाइम में इंजीनियरिंग का था, ठीक है, फिर एसएससी सीजीएल का आ गया। यूपीएससी तो एज यूजुअल पहले जैसा था वैसा ही है। लेकिन अभी ना मेरे ख्याल से अगर आप कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं ऑफलाइन जा करके, तो ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, फ्री में भी हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ से लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा भाई से भी जानेंगे हम लोग। सर, थोड़ा आपका 2 मिनट लेना चाहेंगे। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे सर? जी सर, मेरा नाम रंजीत राज है। कोई नहीं, हम परमिशन लेके आए, थोड़ा लाउडली बोल सकते हैं। अच्छा, मेरा नाम रंजीत राज जी, कहाँ से सर आप? सर मैं यूपी के जिला अलीगढ़ से। कहाँ से? अलीगढ़। अलीगढ़। सर, अब मैं आप लोग थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपका जो माध्यम है वो इंग्लिश है, हिंदी है? नहीं सर, मेरा माध्यम हिंदी है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं आप? जी सर। सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि यूपीएससी में क्या नोट्स बनाना हर स्टूडेंट के लिए नेसेसरी हो जाता है, या फिर? सर, इसमें सभी का अपना अपना एक तरीका होता है कि किसी भी चीज़ को, जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने का सबका अपना अपना तरीका है। जी, किसी कोई सूटेबल लगता है कि नोट्स नहीं बनाता, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि नोट्स बने होने चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए, क्योंकि जब किसी युद्ध में उतरते हैं तो इतने तो प्रिपेयर होने चाहिए कि आप युद्ध की रणनीति को समझ सकें और दे सकें। सर, अगर मैं बात करूं, अभी आप कौन सा वाला मैगजीन पढ़ रहे हैं? थोड़ा ये विजन ये है सर। इसका क्या महत्व रहता है यूपीएससी में, क्योंकि इसकी हर मंथली की मैगजीन आती है? सर, इसमें ये है कि मैगज़ीन, जैसे कि हम लोग पूरे महीने की मैगज़ीन ले लेते हैं, जिसमें पूरे महीने का करंट अफेयर आ जाता है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमको अलग अलग उससे न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से अगर वो लेना पड़ता है, इसकी वजह से ये कंपाइलेशन आ जाती है, जिसमें पूरे महीने का करंट अफेयर मिल जाता है, जिसमें पीटी के लिए और मेंस के लिए कहीं अलग से बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, यानी कि आप लोग बाहर से अगर करंट नहीं पढ़ रहे हैं तो महीने का उठा सकते हैं? महीने को उठा सर, सकते इसके बाद में मैं इधर देखूँ, स्पेक्ट्रम है ये सर, कौन सा है? ये स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम है। अच्छा, स्पेक्ट्रम का कितना महत्व रहता है सर, क्योंकि बहुत सारी बुक्स आती हैं हिस्ट्री में, आप स्पेक्ट्रम को क्यों प्रेफरेंस करना चाहते हैं? सर, स्पेक्ट्रम इसलिए प्रेफरेंस करना चाहते हैं कि ज़्यादातर देखते हैं, और हमने देखा भी है सिलेबस से मिला के, और पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे तो उसमें देखने में ये आता है कि स्पेक्ट्रम से ज़्यादातर जो क्वेश्चन पेपर जो है ज़्यादातर सिलेबस मैच खा जाता है, तो इसलिए हम इसको प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। जानेंगे भाई जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम राघवेंद्र है। राघवेंद्र जी, मुझे सारी लाइब्रेरी में सबसे कम एज लग रही है आपकी एज जानना चाहूँगा। मेरी एज है 18 साल 6-7 महीने। अच्छा, 18 साल। सर, एयरफोर्स की करते हैं, नेवी की करते हैं, या फिर किसी? एसएससी की तैयारी करने आ रहा अच्छा, एसएससी की तैयारी करते हैं। मेरे को बताइएगा कि एसएससी की तैयारी में कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी होता है? वैसे मैं तो 8-9 घंटे पढ़ता हूँ। थोड़ा सा इधर साइड में आ जाइए ताकि हाँ जी 9 घंटे पढ़ते हैं। हाँ, कहाँ से हैं सर आप?
जी मैं मथुरा से हूँ जी सर। मथुरा से? हाँ जी। मथुरा में कहाँ से? क्योंकि मैं भी मथुरा में सल गाँव है मेरा एक, जी छोटा सा गाँव है सल। सर। हाँ जी। भाई जी मुझे बताइएगा कि आपने यहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ है, तो लाइब्रेरी में आप कैसे पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं? मैं 8-9 घंटे पढ़ता हूँ दिन में भी, और कभी कभी रात को भी पढ़ता हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा कि एसएससी में CHSL MTS किसकी तैयारी करते हैं? CGL की। SSC CGL की। हाँ जी। CGL में अभी आपने कोई अटेम्प्ट दिया या फर्स्ट अटेम्प्ट? अभी नहीं, अभी मेरा स्टार्टिंग हुआ, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। जी ग्रेजुएशन जॉइन किए हुए। फिर हाँ उसके बाद जी। में अटेम्प्ट देंगे। जी बिल्कुल। अभी आप जैसे कि विवेक सर की क्लास ले रहे हैं बायोलॉजी की, बायोलॉजी है या जियोग्राफी? नहीं, GS। जियोग्राफी की। GS। तो एक बात बताइएगा, अगर आपने कहीं पे कोचिंग ज्वाइन किया है या खुद से ही तैयारी करते हैं? अभी नहीं, मैं अभी न्यू ईयर स्टूडेंट हूँ यहाँ पर, नया आया। न्यू आए हैं। हाँ जी। चलिए कोई नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा भाई। हाँ थोड़ा सा और स्टूडेंट से जानेंगे कि कैसा लाइब्रेरी का माहौल है। और ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट, चाहे दृष्टि के आप लोग देख सकते हैं, दृष्टि के भी स्टूडेंट इस लाइब्रेरी में आके पढ़ते हैं, चाहे विजन IAS हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इस लाइब्रेरी में आके पढ़ते हैं। थोड़ा भाई से जानेंगे। और भाई मेरे को लग रहा है इंग्लिश माध्यम से हैं। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आशीष है। आशीष सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा कहाँ से बिलोंग करते हैं आशीष जी आप? हम उत्तर प्रदेश बांदा जिले से। बांदा जिले से। सर आप जो इंग्लिश में अभी पढ़ रहे हैं, आपका माध्यम इंग्लिश है या हिंदी है? इंग्लिश में। किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं सर आप? सिविल सर्विस। सिविल सर्विस। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है सर, आप मुझे बताइएगा आपने कोई अटेम्प्ट दिया है या अभी तक कोई अटेम्प्ट नहीं दिया? नहीं, अभी अटेम्प्ट नहीं दिया, हम शायद 23 तक देंगे। 23 तक देंगे। सर अभी आप बिगिनर हैं एक तरह से, तो मुझे बताइएगा आप कितने घंटे पढ़ते हैं, क्या आपका रूटीन है, कितने बजे आप जगते हैं? आपसे पूरा रूटीन जानना चाहूँगा। मैं वही सुबह 7 के आसपास जग जाता हूँ, वही रात के 12 से 1 के आसपास नींद लेते हैं, और वही समझ लीजिए 12 से 14 घंटे लगभग पढ़ाई इसी लाइब्रेरी में आप बिताते हैं? हाँ, इसी लाइब्रेरी पे 24 घंटे का हमारा शेड्यूल। अच्छा, कितना प्राइजेस लिया आपसे 24 घंटे का? नहीं, 1200 है सर जी। 1200 रुपये। 1100-1200 में आपको 24 घंटे के लिए जी। यानी कि एक तरह से सस्ता है, जी। बजट में है आपका जी। लाइब्रेरी। अच्छा भाई जी मैं बात करूँ, आपने कहीं पे कोचिंग ज्वाइन किया है या खुद से स्टडी कर रहे हैं अभी? अभी कोचिंग तो नहीं लिए, पर लेने की सोच रहे हैं। आप किस कोचिंग में आप लेने की सोच रहे हैं? बाजीराम एंड रवि। चलिए थैंक यू सो मच। आई होप यू आर सेलेक्टेड हो जाए, 2023 तक आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं भाई ने 24 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई है। भाई ने जो प्राइजेस बताएं 1200 रुपये के लगभग आसपास प्राइजेस बताएं। और हमारे सीनियर सर हमारे साथ में मिल गए। सर 2 मिनट लेना चाहूँगा आपका। सर बिजी हैं क्या आप? बस 2 मिनट लेना चाहूँगा आपका यार। हाँ सर आप अरे इनका ही कर लो यार, किसका क्या है? बस 2 मिनट हो गया का लेना चाहूँगा। किस चीज़ का? नहीं भाई, किसी और का। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा सा एक भाई और हैं थोड़ा लाइब्रेरी में, इनसे जानेंगे हम लोग। भाई ये सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम नीरज ककरालिया है। हाँ नीरज ककरालिया जी, कहाँ से हैं आप? मैं सर अलवर राजस्थान से हूँ। अलवर राजस्थान से। सर यहाँ पर किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? मैं सर SSC CGL एग्जामिनेशन की। SSC CHSL CGL एग्जामिनेशन। सर मेरे को बताइएगा सबसे पहले को आप इस लाइब्रेरी में कितने समय से? लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में। 1.5 से 2 साल हो गए परमानेंट। सर आखिर क्या कारण है कि आप इसी लाइब्रेरी में 2 साल से पढ़ रहे हैं? सर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, और यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी अच्छी हैं, और माहौल है। आप फैसिलिटीज़ देखो सर, यहाँ पे हर टेबल के ऊपर लाइट है, और हर आइल में है ना पंखे हैं, AC इक्वल डिस्टेंस पे हैं, गर्मियों में इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट नहीं होती, और इतनी ग्राउंड लेवल पे ये मतलब ग्राउंड फ्लोर पे है, इतनी लंबी लाइब्रेरी होने के बाद भी यहाँ सफोकेशन नहीं है। जी अच्छा, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो लगभग 150 की सीटिंग बता रहे थे यहाँ पे। हाँ, तो सफोकेशन बिल्कुल नहीं है। जी, यानी कि साफ़ सफाई का अच्छा मेंटेनेंस। हाँ सर, रोज़ सुबह 2 लड़के आते हैं, वो सफाई करके जाते हैं। मैं सुबह आता हूँ, मेरे को पता है। जी भाई जी, अगर मैं बात करूँ थोड़ा SSC CGL की, आप कौन कौन सी बुक पढ़ते हैं, थोड़ा मुझे बताइएगा। सर सबसे जो बेसिक है मैथ्स की, वो राकेश यादव की क्लास नोट्स हैं, और किरण की बुक है। इंग्लिश में भी किरण की बुक है, वो पढ़ता हूँ, और GK आर्यन से कर लेता हूँ। और सर ये तीनों अच्छे हो जाते हैं तो शायद रीजनिंग के लिए क्या है, बुक की जरूरत नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम चल जाता है। सर मैं बात करूँ आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? सर डिपेंड करता है कि कितने आप एग्जॉस्ट जल्दी हो रहे हो। कि कभी कभी एग्जॉस्ट नहीं होता तो मैं 10-12 घंटे पढ़ लेता हूँ, नहीं तो 4-5-6 घंटे रोज़ पढ़ता हूँ। अच्छा, कैसे शिफ्टों में पढ़ते हैं या लगातार आप कंटिन्यू? मतलब ज़्यादा देर बैठना भी ठीक नहीं होता है, लगभग 2-2.5 घंटे की शिफ्ट अगर आप एक लगा रहे हो तो इट्स गुड इनफ।
आप उसके बाद 10-5 मिनट का रेस्ट लेके फिर से आप पढ़ सकते हो। भाई अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ, ये आपके पास में ये न्यूज़पेपर पड़ा है, क्या ये न्यूज़पेपर आप खुद लेके आए हैं या फिर इन लोगों की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है? या सर यहाँ पर भी 4 से 6 न्यूज़पेपर आते हैं, बट वो मैं जैसे मेरा जो न्यूज़पेपर है इसमें मैं खुद कुछ मार्क करता हूँ, तो वो एक सबके लिए होता है, तो मैं मार्क करने से किसी के लिए वो अच्छी न्यूज़ हो सकती है, तो वो उसको पढ़ना ना पसंद करे, तो उसको इसलिए मैं उसको मार्क नहीं कर पाता। तो ये इसलिए मेरा खुद के लिए कर लगे यहाँ पर भी 4 से 6 या 3 इंग्लिश के और शायद 3 हिंदी के, एक तो इंडियन एक्सप्रेस, एक द हिंदू, एक हिंदुस्तान टाइम्स और 3 हिंदी के आते हैं सर, वो मैं देखता नहीं है, एक हाँ ये तो और आते हैं वहाँ पर, अच्छी फैसिलिटीज़ है कह रहा हूँ मैं। भाई अब भाई ने इतना हमारा मदद किया, तो थोड़ा सा अब और देख ले सकते हैं आप, पूरी लाइब्रेरी को एक बार दिखा दीजिए अच्छे से विजिट करके। ये पूरा 150 स्टूडेंट का सिटिंग है, आप लोग देख सकते हैं, और सारे स्टूडेंट यहाँ पर रह के कंबाइंड स्टडी करते हैं। सारे भाइयों से हमने जाना कैसी लाइब्रेरी है, कैसी क्वालिटी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं ये लोग। और सारे भाइयों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर देखें तैयारी की कि सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, और एक तरह से चीज़ देखा जाए यहाँ पे स्टूडेंटों की तैयारी करने की, तो यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे लगी, लोएस्ट प्राइजेस में बहुत हाईएस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं इस लाइब्रेरी में। तो चलिए थोड़ा सा और चर्चा करेंगे स्टूडेंट